हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगा। तो ये रहा एक्सरसाइज 3 है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले मैं पिछले 3 वीडियो में एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक के सॉल्यूशन दे चुका हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी एक्सरसाइज 3 है क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Show graphically that each of the following given systems of equations has infinitely many solutions। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक आपको क्या करना है। हर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, 2 वेरिएबल के। आपको क्या करना है, इनका ग्राफ बना के प्रूफ करना है कि हर क्वेश्चन में क्या है, जो सॉल्यूशन है वो इन्फाइनेटली मैन्यू सॉल्यूशन निकलेगा। आपको पता है इन्फाइनेटली मैन्यू सॉल्यूशन कब आता है, जब दोनों ही लाइन की जो ड्राइंग होती है, मतलब जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वो कोइंसाइड कर जाती है। कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 12। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 12। ठीक है, आप चाहे तो यहीं पे देख सकते हैं कि 2x + 3y = 6, इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, 2 × 2 4 होगा, 2 × 3 6, 2 × 6 12, यानी 4x + 6y = 12 है, इसका जस्ट डबल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इसी से आप देख सकते हैं, आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको 2 इक्वेशन दिए हुए वो क्या है, उनमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2x + 3y = 6। ठीक है, फिर x को मैंने y के टर्म्स में लिखा, x = -3y + 2, सॉरी x = -3y + 6/2। ठीक है, अब y = 0 सब्सटीट्यूट किया तो x = आएगा 6/2 यानी 3। तो पहला कोऑर्डिनेट मिला मुझे 3,0। ठीक है, फिर y = 2 सब्सटीट्यूट किया तो x मिला मुझे, देखिए -3 × 2 होता है -6, तो x कितना होगा, -6 + 6/2 यानी 0, -6 + 6 0 होता है। ठीक है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया 0,2। देखिए मैं सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट डिस्कवर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे 3,0, 0,2। अब दूसरी लाइन देखते हैं, 4x + 6y = 12। बेसिकली आप देख सकते हैं ये क्या है, इसका डबल है। ठीक है, अगर आप 2 कॉमन ले लें तो ये बेसिकली वही बन जाएगा 2x + 3y = 6। पर फिर भी मैं कुछ कैंसिल ना करके इसे ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 4x + 6y = 12 है, तो x को रिप्रेजेंट किया y के फॉर्म में, x = हो गया -6y + 12/4। इसको ऐसे ही रहने दिया, कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया। ठीक है, अब y = 4 सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, अगर मैंने y = 4 सब्सटीट्यूट किया तो -6 × 4 कितना होता है, -24। तो x हो जाएगा -24 + 12/4। -24 + 12 होता है -12, -12/4 कितना होगा, -3। तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमें -3,4। दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, y = -2 मैंने सब्सटीट्यूट किया तो x कितना मिल गया, देखिए -6 × 2 होता है -12, x हो गया 12 + 12/4, 12 + 12 24 होता है, 24/4 कितना होता है, 6। ठीक है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 6, -2। अब देखिए ये तो वैसे मैंने बेसिकली अलग अलग कोऑर्डिनेट ढूंढे, पर अगर आप इसमें y = 0 सब्सटीट्यूट करें, ठीक है, y = अगर मैंने 0 किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 12/4 यानी 3। तो क्या कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें, x = 3, y = 0 यानी ये। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस लाइन को भी। ऐसे ही ये जो दूसरा वाला हमें कोऑर्डिनेट मिला था, x = 0, y = 2, y = 2 अगर यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करें, -6 × 2 कितना होता है, -12, -12 + 12 0, यानी y = 2 के लिए x = 0। तो देखिए 2 डिफरेंट पॉइंट्स इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप इसी से बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है ये सेटिस्फाई होंगी, मतलब सॉरी कोइंसाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर आप 2 डिफरेंट पॉइंट्स ले तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होती है जो दोनों पॉइंट से जो पास होगी। ठीक है, उन 2 पॉइंट से कोई मतलब एक से ज़्यादा लाइन कभी पास नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए हमें दोनों लाइन के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बॉक्स बना के मैंने लिख लिया। पहली लाइन जो थी उसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 3,0, 0,2। दूसरी लाइन के लिए अभी हमें कोऑर्डिनेट्स मिले थे -3,4, 6, -2। ठीक है, दोनों ही लाइन के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। अब ग्राफ बनाते हैं। तो ये रहा, देखिए मैंने सभी कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए, -3,4, 0,2, 3,0, 6, -2। जब आप
इन सभी मतलब जो पॉइंट्स हैं उनको आप कनेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन होगी जो पास होगी, ठीक है। मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, ठीक है। यही मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखा है, दस वी फाइंड दैट द टू ग्राफ लाइन्स कोइंसाइड, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ एन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप देखिए, मैंने तो सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स निकाल के मतलब लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप तीन कोऑर्डिनेट्स निकालते तो इस इक्वेशन के 3, इस इक्वेशन के 3, टोटल 6। लेकिन जब आप उनको कनेक्ट करने जाते तो आपको पता चलता कि जो 6 के 6 पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है ये क्या है, इनके बीच में इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, 6x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो यार क्वेश्चन नंबर 23, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, 6x माइनस 2y इक्वल टू 10। पहली क्वेश्चन लिया हमने 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, इट इम्प्लाइज y इक्वल टू 3x माइनस 5। y को रिप्रेजेंट किया x के फॉर्म में, x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया तो y डायरेक्ट मिल गया हमें y इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया तो y इक्वल टू मिला 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5 1। तो दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें 0, माइनस 5, 2, 1। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं 6x माइनस 2y इक्वल टू 10 इंड इम्प्लाइज y इक्वल टू 6x माइनस 10 अपॉन 2, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया तो y कितना मिला 6 इंटू 1 6 होता है, 6 माइनस 10 अपॉन 2, 6 माइनस 10 होगा -4 डिवाइडेड बाई 2 -2, ठीक है। ऐसे ही x इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट किया तो y इक्वल टू कितना होगा 6 इंटू 3 18 माइनस 10 अपॉन 2, 18 माइनस 10 होता है 8 डिवाइडेड बाई 2 होता है 4। तो दो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 1, -2, 3, 4, ठीक है। अब दोनों ही लाइन के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो मैंने टेबल बना के लिख दिया x y। पहली कोऑर्डिनेट क्या था, पहली लाइन की क्वेश्चन है 0, -5 कोऑर्डिनेट्स और 2, 1। दूसरी लाइन के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स मिले 1, -2, 3, 4। अब ये देखिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया y एक्सिस x एक्सिस। जब आप प्लॉट करेंगे तो ये रहा 0, -5, ठीक है, 1, -2, 2, 1, 3, 4। जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप बोल सकते हैं, देखिए इसलिए मैंने दोनों ही मतलब जो इक्वेशन है वो एक ही लाइन के लिए लिखी है 6x माइनस 2y इक्वल टू 10, 3x माइनस y इक्वल टू 5, ठीक है। तो इससे आप बोल सकते हैं कि क्योंकि दोनों ही लाइन कोइंसाइड कर रही है तो इसलिए क्या होंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 6x प्लस 3y इक्वल टू 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 24, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 6x प्लस 3y इक्वल टू 18। पहली क्वेश्चन ली 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 इंटू प्लस y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6, x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया तो -2 इंटू 1 होता है -2, -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो पहले कोऑर्डिनेट मिल गया 1, 4। दूसरा देखते हैं x इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट किया तो -2 इंटू 4 होता है -8, ठीक है। -8 प्लस 6 कितना हो जाएगा -2। तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 4, -2। दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब दूसरी लाइन देखते हैं 6x प्लस 3y इक्वल टू 18 इंटू प्लस y इक्वल टू -6x प्लस 18 अपॉन 3, ठीक है। x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया तो y इक्वल टू कितना मिला -6 इंटू 2 -12 प्लस 18 अपॉन 3, -12 प्लस 18 होगा 6 डिवाइडेड बाई 3 होता है 2। तो पहला कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 2, 2। दूसरा देखते हैं x इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट किया तो -6 इंटू 3 होता है -18 प्लस 18 कितना होगा 0। तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 3, 0। अब दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, हम टेबल बना लेते हैं। ये रहा पहली लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स थे 1, 4, -2। दूसरी लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स थे 2, 2, 3, 0। चार कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए 1, 4, 2, 2, 3, 0, 4, -2। जब आप कनेक्ट करने आएंगे तो जो चारों कोऑर्डिनेट है वो क्या हो रहा है कोलिनियर हो रहा है, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक ही लाइन के लिए दोनों क्वेश्चन लिख दी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 6x प्लस 3y इक्वल टू 18। क्योंकि दोनों ही लाइन कोइंसाइड कर रही है इसलिए आप बोल सकते हैं क्या है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, x माइनस 2y इक्वल टू 5, 3x माइनस 6y इक्वल टू 15। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, x माइनस 2y इक्वल टू 5, 3x माइनस 6y इक्वल टू 15। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर इस पूरी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन मिलेगी, ठीक है। तो इससे भी आप बोल सकते हैं कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो चलिए पहली क्वेश्चन लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 5 इंटू प्लस x इक्वल टू 2y प्लस 5। x को रिप्रेजेंट किया y के फॉर्म में, y इक्वल टू 0 लिया तो x मिला 5, ठीक है।
फिर y इक्वल टू -4 लिया तो x कितना मिला 2 इंटू -4 -8 -8 + 5 -3। तो दो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिल गए हमें 5, 0 -3, -4। ठीक है, दूसरी लाइन लेते हैं 3x - 6y = 15। इट इम्प्लाइज x = 6y + 15/3। ठीक है, y इक्वल टू -1 लिया तो x कितना मिल गया 6 इंटू -1 -6 -6 + 15/3। -6 + 15 होता है 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 होता है 3। ठीक है, ऐसे y इक्वल टू -2 लिया तो x कितना मिला 6 इंटू -2 होता है -12, -12 + 15 कितना होता है 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1। तो दो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमें 3, -1 1, -2। दोनों ही लाइन के लिए दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब टेबल में लिख लेते हैं। तो ये रहा पहली इक्वेशन के लिए दो कोऑर्डिनेट्स क्या थे 5, 0 -3, -4। दूसरी लाइन के लिए अभी हमें मिले दो कोऑर्डिनेट्स 3, -1 1, -2। चार कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब देखिए लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं y एक्सिस x एक्सिस ये रहे -3, -4 1, -2 3, -1 5, 0। आप देख सकते हैं ये जो चारों कोऑर्डिनेट्स है ये क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर आप इनके लिए अलग अलग लाइन भी ड्रॉ करेंगे अलग अलग पेन से तो क्या होंगे वो कोइंसाइड कर रहे हैं। क्योंकि दोनों ही लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं क्या होगा हेंस इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये 25 भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है देखिए, इससे पहले कि आगे बढ़े लिखा हुआ है शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट दैट इज हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 26, 27, 28 इसमें आपको क्या प्रूफ करना है जो दो इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं उनका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ के जरिए आपको ये शो करना है कि इनके बीच में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब इनकंसिस्टेंट। तो देखिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप अलग अलग इक्वेशंस के लिए आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उनके बीच में नो सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है जब क्या होता है वो मतलब दोनों जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पैरेलल लाइन ही ऐसी होती है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा जहाँ पे सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करे या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस जहाँ पे क्या दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाती है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। x - 2y = 6 3x - 6y = 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 देखिए x - 2y = 6 3x - 6y = 0। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन लेते हैं x - 2y = 6 इट इम्प्लाइज x = 2y + 6। x को रिप्रेजेंट किया मैंने y के फॉर्म में, y = 0 लिया तो x मिल गया हमें डायरेक्ट 6। ठीक है, y = -3 लिया तो x कितना मिला 2 इंटू -3 -6 + 6 0। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें 6, 0 0, -3। ठीक है, दूसरी लाइन लेते हैं 3x - 6y = 0 इट इम्प्लाइज x = 2y। ठीक है, x को रिप्रेजेंट किया y के फॉर्म में। पहला लेते हैं y = 0। ठीक है, तो x कितना मिला 0। अब दूसरा लेता है y = -3 x = -6। आप देख सकते हैं y के लिए मैंने 0 और -3 क्यों लिया क्योंकि y = 0 के लिए यहाँ पे x = 6 आ रहा था, y = -3 के लिए यहाँ पे 0। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 0, 0 मतलब y 0 के लिए x 0 आ रहा है, y = -3 के लिए x = -6 मतलब y के सेम कोऑर्डिनेट के लिए x की अलग अलग वैल्यूज आ रही है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको ऐसे नोट करवा दिया। अब देखिए दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 0, 0 -6 -3। तो एक टेबल में मैंने शो कर दिया। पहली इक्वेशन के लिए था 6, 0 0, -3। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या मिले 0, 0 -6, -3। अब देखिए मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 6, 0 0, -3। तो ये रहा 6, 0 0, -3। दोनों को मैंने स्केल से कनेक्ट कर दिया, लाइन मिल गई x - 2y = 6। दूसरे सेट क्या आता है 0, 0 -6, -3। तो ये रहा 0, 0 जिसे आप ओरिजिन भी बोलते हैं और -6, -3। दोनों को कनेक्ट कर दिया स्केल से, लाइन मिल गई 3x - 6y = 0। तो आप देख सकते हैं दोनों ही लाइन आपको दिख रही है पैरेलल है। क्योंकि दोनों ही लाइन पैरेलल है तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स को नाम दे दिए A B C D ताकि मैं लाइन को नाम दे सकूं। सिंस AB इज पैरेलल टू CD मतलब आप बोल सकते हैं लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD हेंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 2x + 3y = 4 4x + 6y = 12। तो क्वेश्चन नंबर 27 2x + 3y = 4 4x + 6y = 12। ठीक है, अब देखिए पहली इक्वेशन लेते हैं 2x + 3y = 4 इंप्लाइज x = -3y + 4/2। x को रिप्रेजेंट किया y के फॉर्म में।
y इक्वल टू 0 लिया तो x मिला हमें डायरेक्ट 4/2 यानी 2, ठीक है। y इक्वल टू 2 लिया तो x कितना मिला, देखिए -3 × 2 होता है -6, -6 + 4/2, -6 + 4 होता है -2, -2 डिवाइडेड बाय 2 होता है -1। तो दो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले हमें, 2,0, -1,2। दूसरी लाइन लेते हैं 4x + 6y = 12, इट इंप्लाइज x = -6y + 12/4, ठीक है। x को रिप्रेजेंट किया y के फॉर्म में, y = 0 लिया तो x मिला हमें डायरेक्ट 12/4 यानी 3, ठीक है। y = अगर 2 लेते हैं तो x कितना मिला, -6 × 2 -12, -12 + 12 कितना होता है 0, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें दूसरी लाइन के लिए, 3,0, 0,2। अब एक टेबल में हम शो करते हैं, तो ये भी पहली लाइन के कोऑर्डिनेट्स 2,0, -1,2, दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स 3,0, 0,2, ठीक है। दोनों ही लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 2,0, -1,2, तो ये रहा 2,0, -1,2। दोनों ही लाइन को मैंने स्केल से कनेक्ट किया, लाइन की इक्वेशन 2x + 3y = 4। दूसरी लाइन क्या थी, 3,0, 0,2, तो ये रहा 3,0, 0,2। स्केल से कनेक्ट कर दिया, लाइन की इक्वेशन 4x + 6y = 12। आप देख सकते हैं दोनों ही लाइन पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही लाइन पैरेलल है, हेंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, 2x + y = 6, 6x + 3y = 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 28, 2x + y = 6, 6x + 3y = 20। पहली लाइन ली मैंने, देखिए 2x + y = 6 है, इंटू प्लस y = -2x + 6, y को रिप्रेजेंट किया x के फॉर्म में, x = 2 लिया, इंटू प्लस y = -2 × 2 होता है -4, -4 + 6 कितना होता है 2, ठीक है। अब x = 3 लिया तो y कितना हो गया, देखिए -2 × 3 -6, -6 + 6 0। तो दो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमें, 2,2, 3,0, ठीक है। दूसरी लाइन लेते हैं, 6x + 3y = 20, इंटू प्लस y = -6x + 20/3, y को रिप्रेजेंट किया x के फॉर्म में, ठीक है। तो x = 2 लिया तो y कितना मिल गया, -6 × 2 -12, -12 + 20/3, -12 + 20 कितना होता है 8, 8/3, ये y कोऑर्डिनेट मिला। x = 3 लिया तो y कितना हुआ, -6 × 3 -18, -18 + 20/3 यानी 2/3। तो दो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें दूसरी लाइन के लिए, 2,8/3 और 3,2/3, ठीक है। दोनों ही लाइन के लिए दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो एक टेबल में शो करते हैं। ये रहा x y, 2,2, 3,0, ये मैंने गलती से -2 लिख दिया था तो मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। 2,2, 3,0 पहली लाइन के लिए, दूसरी लाइन के लिए 2,8/3, 3,2/3। आपको पता है 8/3 कितना होता है 2.66, यानी 2 से बड़ा 3 से छोटा, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट कर लिया मैंने, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले 2,2, 3,0, 2,2, 3,0 दोनों को स्केल से कनेक्ट किया, लाइन की इक्वेशन क्या है 2x + y = 6, ठीक है। दूसरी लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 2,8/3, 3,2/3, तो ये रहा 2,8/3, 3,2/3, दोनों को स्केल से कनेक्ट किया, लाइन की इक्वेशन 6x + 3y = 20। क्योंकि दोनों ही लाइन पैरेलल है, यानी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हेंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर, 2x + y = 2, 2x + y = 6, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सो फॉर्म्ड। मतलब आपको क्या बोल रहे हैं, ये जो आपको दो इक्वेशन दी हुई है, इनका आपको एक ग्राफ में प्लॉट करना है, फिर इन दो लाइन्स की हेल्प से जो ट्रेपेजियम फॉर्म्ड होगा उसके आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स बताना है, और एक बार जब आपने कोऑर्डिनेट्स बता दिया तो आपको एरिया भी बताना है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, देखिए 2x + y = 6, 2x + y = 2, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन ली मैंने 2x + y = 6, इंटू प्लस y = -2x + 6, y को रिप्रेजेंट किया x के फॉर्म में। अब देखिए x = 0 लिया तो y मिला 6, ठीक है। x = 3 लिया तो y कितना मिला, -2 × 3 -6, -6 + 6 0, यानी दो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिल गए, 0,6, 3,0, ठीक है। दूसरी लाइन लेते हैं, 2x + y = 2, इट इम्प्लाइज y = -2x + 2, ठीक है। y को रिप्रेजेंट किया x के फॉर्म में, x = 0 लिया तो y = 2, x = 1 लिया तो y कितना हो जाएगा, -2 × 1, -2 + 2 यानी 0। दो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 0,2, 1,0।
तो दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट्स एक मैंने बॉक्स में बना के लिख दिए। ये रहा पहली लाइन 0,6 3,0, दूसरी लाइन 0,2 1,0। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, सबसे पहले 0,6 3,0, 0,6 3,0 एक स्केल से कनेक्ट किया, ठीक है। ये रही इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरी लाइन 0,2 1,0, 0,2 1,0, तो ये रही दूसरी लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए आपको बोला था कि दोनों लाइन से ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ट्रेपेजियम कैसे बन रहा है, ये देखिए ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, C, B, और ये जो दूसरी लाइन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करी है, A, D, ठीक है। और O मैंने ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन आपको पता है 0,0 होता है, ठीक है। अब आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालने को बोला गया, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, B का कोऑर्डिनेट 3,0, C का कोऑर्डिनेट है 0,6, D का कोऑर्डिनेट है 0,2, ठीक है। ये ट्रेपेजियम के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब एरिया देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप कैसे निकालेंगे, तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब ABCD, इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ले, ट्राइंगल COB, और इसमें से ये जो छोटा ट्राइंगल है ट्राइंगल DOA, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आपको ये मिल जाएगा ABCD, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल COB कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है, आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर OB बेस हो गया तो हाइट कितनी हो जाएगी CB, ठीक है, सॉरी OC हाइट हो जाएगी। तो OB की लेंथ कितनी होगी, जो B का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, B का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो OB की लेंथ हो गई 3, तो आप बोल सकते हैं बेस कितना हो गया 3 यूनिट्स, ठीक है। ऐसी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट आप देख सकते हैं जो OC है, OC की हाइट कितनी होगी, मतलब जो लेंथ वो किसके बराबर होगी, C का y कोऑर्डिनेट यानी 6, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 3 यूनिट्स इंटू 6 यूनिट्स, ठीक है। 2 से 6 कैंसिल, 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 3 9, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल COB कितना हो गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसी एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA भी कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस OA यानी बेस की लेंथ होगी 1, और हाइट कितनी है OD की लेंथ कितनी होगी, D का जो y कोऑर्डिनेट है 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA कितना आ गया, ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA निकला है 1 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल COB निकला है 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब जैसे कि मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल COB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA, यानी 9 - 1 यानी 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD कितना आया 8 स्क्वायर यूनिट्स। और ये जो ट्रेपेजियम ABCD है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, A 1,0, B 3,0, C 0,6, D 0,2। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 3A के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। जो पुराने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाए उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।